गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं में से 7वीं महाविद्या है मां धूमावती। गुप्त नवरात्रि की श्रृंखला में आज हम मां धूमावती की कथा का वर्णन करेंगे। आपको उसका श्रवण करना है। मां धूमावती की साधना से मनुष्य के शत्रुओं का नाश हो जाता है। वह अपने प्रत्येक शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, एक राजा के समान रहता है। यह साधना यदि आप करते हैं तो आप स्थायी संपत्ति, प्रचंड शत्रुओं का नाश, किसी भी विपत्ति का निवारण और संतान की रक्षा के लिए विशेष है। इसके अतिरिक्त मां धूमावती की कृपा से मनुष्य के जीवन में दुख, रोग, दुर्भाग्य, अज्ञान और कलह सभी दूर हो जाता है। मां धूमावती साधना को करते समय, इनकी पूजा करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, किसी प्रकार का क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष भावना बिल्कुल भी आपके मन में न आए। इस साधना को आप गुप्त रूप से करें। आइए मां धूमावती की कथा का पठन करते हैं और आप इसका श्रवण करें। उससे पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी जरूर करिएगा और कमेंट में लिखें जय मां धूमावती। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। मां धूमावती के संबंध में कई पौराणिक कथाएं हैं। इन्हीं में से एक कथा है, एक बार माता पार्वती को बहुत तेज की भूख लगी। वह भूख से काफी व्याकुल हो गई और उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं नजर आ रहा था जिससे वह अपनी भूख को शांत कर सके। इसी समय माता पार्वती की नजर शंकर भगवान पे। वे इस वक्त अपनी समाधि में लीन थे। माता पार्वती शिव जी के पास गई और उन्होंने अपने भूख से व्याकुल होने की बात उन्हें कही। काफी देर तक वह उनसे यह बात बोलती रही, लेकिन शिव समाधि में थे तो उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। भूख से व्याकुल होकर पार्वती जी ने भगवान शिव को ही निगल ली। अपनी भूख शांत करने के लिए माता पार्वती ने शिव जी को निगल तो लिया, लेकिन भगवान शिव के गले में जो विष है उसका प्रभाव माता पार्वती के शरीर में इस प्रकार हुआ कि उनका शरीर धुएं जैसा हो गया और धीरे धीरे उनका रूप विकृत हो गया। तब भगवान शिव ने देवी से कहा, यह आपने क्या किया? और उनके इस रूप को माता धूमावती कहा गया, जो धुएं से व्याप्त शरीर वाली है। इसी प्रकार से एक अन्य कथा के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया था, दक्ष के द्वारा शिव जी के अपमान के पश्चात उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, तो उनके शरीर से जो धुआं निकला था उसी से मां धूमावती का जन्म हुआ। मां का स्वरूप ऐसा है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके हाथ में सूप है और उनका वाहन है कौवा, और वह शत्रुओं का संहार करने के लिए जानी जाती हैं। कथा यहीं समाप्त होती है। तो 2 जुलाई बुधवार को माता के आगमन की तैयारी करें। और यदि आपने कथा पूरी सुनी है तो कमेंट में जय धूमावती मैया जरूर लिखें। वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।